नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम रामायण के एक ऐसे रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें भरत और उनकी मां कैकेयी के बीच हुए एक गंभीर संवाद का वर्णन किया गया है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे भरत ने अपनी मां कैकेयी का अपमान किया और यह घटना कैसे राम के जीवन पर असर डालने वाली साबित हुई। रामायण का हर प्रसंग किसी न किसी महान संदेश से भरपूर होता है। भरत का चरित्र एक आदर्श पुत्र और भाई का है, लेकिन उस प्रसंग में जब वह अपनी मां के साथ कुछ विशेष घटनाओं का सामना करता है तो वह एक कश्मकश में फंस जाता है। कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने की इच्छा जताई थी और इसके बाद भरत की स्थिति बहुत ही दुविधापूर्ण हो गई थी। क्या हुआ जब भरत ने अपनी मां के साथ एक विवाद किया? क्या इसके बाद उसकी आस्थाएं और रिश्ते बदल गए? इन सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आइए हम इस पूरे प्रसंग का गहराई से अध्ययन करें और समझें कि इस महत्वपूर्ण घटना का रामायण में क्या स्थान है। रामायण एक ऐसी महाकाव्य है जो हमें जीवन के हर पहलू से परिचित कराती है। इसके प्रत्येक पात्र की भूमिका और कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा देने वाले हैं। यही कारण है कि रामायण के हर प्रसंग का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। हम रामायण की उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर बात करेंगे जब राम के छोटे भाई भरत ने अपनी मां कैकेयी का अपमान किया। यह घटना बहुत ही संवेदनशील और दुखदायी थी, क्योंकि इससे न सिर्फ एक मां और बेटे का संबंध प्रभावित हुआ, बल्कि राम के जीवन के फैसले भी इससे जुड़े थे। राम के पिता राजा दशरथ ने पहले ही अपने बड़े बेटे राम को आगामी राजा बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन मां कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए यह सत्ता छीनने का आग्रह किया। इसके परिणाम स्वरूप राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया और यही घटना उनके जीवन का सबसे कठिन समय बन गई। इस घड़ी में भरत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। राजा दशरथ के साथ कैकेयी का संबंध पहले से ही गहरे था। वह उनके प्रिय पत्नी थी और कैकेयी ने हमेशा अपने पति की खुशियों का ख्याल रखा। लेकिन जब उन्होंने यह निर्णय लिया कि राम को वनवास भेजना होगा और भरत को राजा बनाना होगा, तो दशरथ का दिल टूट गया। वह बुरी तरह से घायल हो गए, क्योंकि उनका मन नहीं मान रहा था कि राम को वनवास भेजने का निर्णय लिया जाए। कैकेयी के निर्णय के बाद भरत को यह खबर मिली। वह इस स्थिति में बहुत असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि वह राम के बहुत बड़े प्रेमी थे। राम के बिना उनका जीवन अधूरा सा लगता था। लेकिन भरत ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी मां की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकते। वह राजा बनने का इच्छुक नहीं थे। उनका मन केवल राम के साथ था और वह चाहते थे कि राम ही राजा बने। भरत ने तुरंत राम से मिलने का निर्णय लिया और वह उनके पास गए। जब भरत राम के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि वह इस राज्य के लिए नहीं, बल्कि राम के लिए वनवास समाप्त करने आए हैं। उनका विचार था कि यह राज्य और उसका सुख संसार सिर्फ राम का है। भरत का यह दृष्टिकोण उनके अंदर की एक गहरी सच्चाई और भाई प्रेम को दर्शाता है। अब आते हैं उस अहम मोड़ पर जब भरत ने अपनी मां कैकेयी के साथ एक विवाद में उलझे। भरत का मन नहीं था कि वह अपनी मां के निर्णय को स्वीकार करे, और यही वह क्षण था जब एक बेटे ने अपनी मां की इच्छा का विरोध किया। भरत ने अपनी मां के प्रति आक्रोश प्रकट किया और उन्हें यह महसूस कराया कि उनके द्वारा लिया गया निर्णय गलत था। उन्होंने यह भी कहा कि तुमने मेरे भाई राम को वनवास भेजने का आदेश दिया। यह निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है। यह वक्त बहुत ही दुखद था, क्योंकि यह अपमान नहीं केवल कैकेयी का था, बल्कि इससे एक मां बेटे के रिश्ते में दरार आ गई। भरत का यह गुस्सा और विरोध उनकी आंतरिक निष्ठा को दर्शाता था। वह अपनी मां के लिए भले ही किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन जब बात अपने भाई राम के अपमान की आई तो उन्होंने अपनी मां के निर्णय का पूरी तरह से विरोध किया। लेकिन यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि भरत ने अपनी मां के निर्णय का विरोध करते हुए भी उन्हें पूरी तरह से नकारा नहीं किया। वह जानते थे कि एक मां के लिए अपने बेटे का प्रेम कितना प्रबल होता है, और उन्होंने अपनी मां को यह समझाने की पूरी कोशिश की कि उनका यह कदम गलत था। भरत के अंदर अपने भाई के प्रति जो निष्ठा और प्रेम था वह अद्भुत था। उन्होंने अपनी मां के साथ इस विवाद के बाद भी कभी उनका दिल नहीं दुखाया। यह घटना हमें यह सिखाती है
कि कभी कभी हमें अपने परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम हमेशा अपनी सच्चाई और कर्तव्य के साथ खड़े रहें। राम के वनवास जाने के बाद भरत ने राम के लिए राज्य का शासन संभालने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम के आदेश का पालन करते हुए भरत ने राज्य की साज संवार का काम नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही उच्च आदर्श प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह साबित किया कि प्रेम और कर्तव्य की असली परिभाषा क्या है। आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे भरत ने अपनी मां कैकेयी के निर्णय का विरोध किया और इससे उनके और उनके परिवार के रिश्ते में क्या बदलाव आया। इस पूरी घटना से यह भी समझ में आता है कि रामायण में हर घटना का गहरा संदेश है, जो हमें जीवन की सच्चाई और मूल्य को समझने का अवसर देता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।